नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यामिनी ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम राजेश बब्बर है दोस्तों। तो आज कुछ बात करने जा रहे हैं चंद्रमा के ऊपर और इसी से रिलेटेड जो है वीडियो आधारित रहेगी। चंद्रमा में आपको क्या देखना चाहिए, जब आप कोई कुंडली मैच मेकिंग करते हैं तो उसमें चंद्रमा की क्या इम्पोर्टेंस होती है। हालांकि इस पे पहले भी मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं, लेकिन किसी का आग्रह था तो उनके आग्रह पे ये वीडियो जो मैं आज बनाने जा रहा हूँ। एक दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी चंद्रमा और केतुदेव और सूर्य देव के युति के बारे में। तो इसको मैं आने वाली वीडियोस में और कंटिन्यू करूंगा और वीडियोस बनाऊंगा इस पे, जब केतु बुध देव के साथ, शुक्र देव के साथ। लेकिन ये थोड़ी सी एक महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको ध्यान से आप देखिए दोस्तों। वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं और हमारा जो दूसरा चैनल है एस्ट्रो सरिता के नाम से, उसके लिए भी सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जो लोग उसको भी सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो वीडियो आरंभ करते हैं दोस्तों। जब भी आप अपने लड़के के लिए कोई लड़की देखते हैं या अपनी लड़की के लिए कोई लड़का देखते हैं, तो आपके मन में थोड़ा सा ये संशय जो है हमेशा बना रहता है कि क्या विवाह के बाद मेरी पुत्री जो है वो खुश रहेगी, किसी तरह की उसको दिक्कत, कोई परेशानी या अपने पति के द्वारा किसी तरह से प्रताड़ित तो नहीं की जाएगी। तो ये सब चीजें कुंडली मिलान करते वक्त देखनी पड़ती हैं और इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अगर वो आप देख लेते हैं, वो आप समझ लेते हैं, तो फिर आपको बहुत आसानी होगी कि क्या ये वो सही लड़का है जिसके साथ मैं पूरा वैवाहिक जीवन बिता सकती हूँ और वो जो वैवाहिक जीवन है वो सुखपूर्ण रहेगा कि नहीं रहेगा। तो देखिए, इसके लिए 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। आपने कुंडली मिलान कर ली, सब चीजें उसमें देख ली, लेकिन 3 चीजें आप जरूर देखिए। पहला, लगन। जब आपका जन्म होता है तो लगन में कोई राशि रहती है या कोई ग्रह भी रहता है, अगर उन पर बहुत ज्यादा पाप प्रभाव होगा तो व्यक्ति की जो सोच और जो विचार होते हैं वो थोड़े से नेगेटिव हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे आपको देखना है चंद्रदेव। जी हाँ, ये सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं। जब कुंडली मिलान की बारी आती है, किसी व्यक्ति के स्वभाव के बारे में आपको जानना होता है या उसका जो है बिहेवियर कैसा होगा, ये चंद्रमा से पता चलता है। तो चंद्रदेव पर भी अगर बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव होगा, मेलेफिक ग्रहों का किसी तरह से बचाव का वह रास्ता नहीं होगा, कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होगी, और क्या बचाव के रास्ते होते हैं ये मैं भी आपको बताऊंगा। तो उस केस में भी बहुत ध्यान से फिर आपको कुंडली मिलान करनी होती है। और तीसरा है बुध देव दोस्तों। बुध देव को बहुत से लोग जो है इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, जबकि कुंडली मिलान जब आप करते हैं तो बुध देव को भी आपको बहुत ध्यान से एनालाइज करना चाहिए। चंद्रमा आपका दिमाग है, लेकिन उसको चलाने के लिए जरूरत पड़ती है बुद्धि की, एक बुध देव की। तो बुध देव जो क्या है, आपके दिमाग को चलाते हैं, और वो किस दिशा में आपके दिमाग को लेके जा रहे हैं, किस ग्रहों के प्रभाव में बुध देव आ रहे हैं, तो वैसी ही सोच जो है दिमाग लेकर चल पड़ता है और एक गलत निर्णय जो है जीवन में ले लेता है दोस्तों। तो ये 3 ग्रह जो हैं, 2 ग्रह और लगन, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं जब कुंडली मिलान की बात आ रही है। तो इसमें से अब एक चीज को पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो है चंद्रदेव। चंद्रदेव कुंडली में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। किसी का आग्रह था तो उन्होंने बोला था कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिख दें। तो चंद्रदेव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं वैदिक ज्योतिष में दोस्तों। अब अगर कुंडली में चंद्रदेव पर बहुत ज्यादा पाप प्रभाव हो तो ऐसे केस में क्या होता है, आयु पे भी खतरा बन जाता है दोस्तों। बहुत से लोग इस चीज को मिलान नहीं करते हैं। चंद्रमा पर पाप प्रभाव ये आपकी आयु कम कर सकता है, लेकिन इसके लिए पहले आपको पूरी कुंडली में ग्रह देख लेने हैं। अष्टमेश कहाँ पे है, उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव
तो नहीं है, बुरा प्रभाव तो नहीं है। तो अगर वो योग आपको दिखते हैं कि ठीक है, आयु को कोई खतरा नहीं है, लेकिन चंद्रमा कुंडली में बहुत ज्यादा पीड़ित है, तो उस केस में क्या होता है, व्यक्ति धीरे धीरे एक दिमागी तौर पर किसी तरह से परेशानी में घिर जाता है दोस्तों। उसको दिमागी प्रॉब्लम जो है वो होने लग जाती है। आयु को कोई खतरा नहीं है। तो ये दिमागी जो प्रॉब्लम होती है ये कैसे और बढ़ जाती है, किन ग्रहों का चंद्रमा पर जो है वो प्रभाव पड़ता है, उसी तरह से व्यक्ति की सोच हो जाती है, व्यक्ति का जो स्वभाव, उसका जो व्यवहार, बोलने का तरीका, सब उसी तरह से ढल जाता है दोस्तों। तो इसको कुंडली में कैसे देखें ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप किसी लड़के का चार्ट देखते हैं कुंडली मिलान के लिए, अपनी पुत्री के लिए, तो इन बातों को आप स्वयं भी देख सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष के जो भी विद्यार्थी हैं या जो जिज्ञासु हैं, ज्योतिष सीखते हैं, उनके लिए बहुत आसान है इन रूल्स को फॉलो करना दोस्तों। तो आइए पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि चंद्रमा को कैसे आपको एनालाइज करना है कुंडली में, कि वाकई में इन चंद्रदेव पर पाप प्रभाव है या ये चंद्रमा शुभ प्रभाव में है। तो उसके लिए कुछ नियम है, एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। पहला नियम ये है, अगर चंद्रमा जिस राशि में हो उसी राशि के स्वामी चंद्रमा पर दृष्टि डाल दें कुंडली में कहीं पे भी, तो चंद्रदेव को बल मिल जाता है। बहुत से लोग यहाँ पे गलती जो है वो क्या कर देते हैं, ये चीज ध्यान से नहीं देखते हैं। जिस राशि में चंद्रदेव होंगे उसके स्वामी अगर चंद्रमा पर दृष्टि डाल लेते हैं तो चंद्रमा को बल मिलता है दोस्तों। दूसरा, अगर चंद्रमा पर बृहस्पति और शुक्र देव का प्रभाव होगा तो भी चंद्रदेव को बल मिल जाता है दोस्तों। तीसरा, चंद्रमा जिसके नक्षत्र में हो अगर उसके स्वामी भी कुंडली में चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हो तो भी चंद्रदेव को बल मिल जाता है दोस्तों। ये 3 कंडीशन कम से कम आप याद कर लीजिए। और चौथा, अगर चंद्रमा पक्ष बली है, षष्ठी के बाद का, शुक्ल पक्ष की पंचमी के बाद के चंद्रमा है, तो इन चंद्रमा में बल होता है दोस्तों। अगर चंद्रमा बली है कुंडली में, किसी तरह का पाप प्रभाव नहीं है, तो भी आप चंद्रमा को बली मानेंगे यहाँ पे दोस्तों। तो ये 4 या 5 सिंपल से आसान से नियम है, इनको आप याद कर लीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं कुंडली में। तो थोड़ा ये विस्तार का विषय है, इसको 2 वीडियोस में कवर करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। अब बात करते हैं चंद्रदेव पर किन पापी ग्रहों का जब प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति की जो सोच होती है वो कैसे बदल जाती है। यही चीज आपको कुंडली में देखनी है जब आप अपनी लड़की के लिए या अपने लड़के के लिए कुंडली देख रहे हैं। तो ये चीज दोनों ही, पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों में सेम रूप से काम करती है। पुरुष कुंडली में अगर ऐसा योग होगा तो ज्यादा इसका प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन स्त्री की कुंडली में ऐसा योग होगा तो प्रभाव थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन उसका असर जो है वो खत्म नहीं होता है। यहाँ पहले बात करते हैं चंद्रदेव पर अगर शनि देव का प्रभाव रहेगा। मान लीजिए शनिदेव का अगर प्रभाव रहता है चंद्रदेव पर, शनिदेव का प्रभाव किस पर? चंद्रदेव पर। तो देखिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग बनाता है कुंडली में, जिसको विष दोष भी कहा जाता है, लेकिन इसके ऊपर अभी चर्चा नहीं करेंगे। अगर कुंडली में शनिदेव खराब है, अच्छी स्थिति में नहीं है, तो अगर ये चंद्रमा पर अपना प्रभाव डालेंगे तो व्यक्ति क्या होगा? व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है, व्यक्ति उदासीन महसूस करेगा। ऐसे बच्चे जिनकी कुंडली में ये योग है और शनिदेव एक शुभ ग्रह नहीं है, वहां पे पीड़ित हैं, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर शनिदेव एक शुभ ग्रह होंगे उस लगन के लिए और चंद्रमा पर प्रभाव डालेंगे तो ये जो मैं बता रहा हूँ उस वो प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे आपको दोस्तों। तब चंद्रमा को बल मिल जाता है
उसके परिणाम अलग होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो होगा डिप्रेशन में जा सकता है, उदासीनता इसको बहुत ज्यादा घेर लेगी। और ऐसे बच्चों की कुंडली में अगर ऐसा योग होगा तो अक्सर आप देखेंगे वो अपने कमरे से बाहर आना पसंद नहीं करेंगे। एकांतवासी होना उनको बहुत अच्छा लगेगा। सोशल लाइफ जो होती है उनकी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। मित्र भी जीवन में बहुत ज्यादा जो है कम हो जाते हैं और अकेलापन जो है उनको घेर लेता है दोस्तों। तो ये इस तरह की कुंडली अगर आपको दिखती है, चंद्रमा बहुत ज्यादा पीड़ित है शनि देव से, तो ऐसे व्यक्ति से अगर आपका विवाह हो जाता है तो विवाह के बाद ये जो व्यक्ति है आपको बहुत ज्यादा परेशानी देने वाला है दोस्तों। तो ये एक चीज है जब शनि देव का प्रभाव पड़ता है कुंडली में। अब और आगे चलते हैं। अगर कुंडली में एक पापी मंगल देव का प्रभाव पड़ रहा है, मंगल देव का प्रभाव पड़ता है चंद्रदेव पर, तो क्या होगा? व्यक्ति की जो सोच होती है बहुत रूखापन उसमें आ जाएगा, बहुत ही हिंसक प्रवृत्ति जिसको कहते हैं वैसी हो जाएगी। बोलने में बहुत ही हार्श हो जाएगा, बहुत तीव्र गति से वो बोलेगा। गति यहाँ पे मैंने गलत वर्ड यूज कर दिया है। बहुत जिसको कहते हैं गुस्से से बोलेगा। और जब वो किसी से बात करेगा तो सामने वाले को भी ऐसे लगेगा कि ये व्यक्ति या तो इसको दिमागी तौर पे दिमागी तौर पे कोई दिक्कत है या इसको कुछ परेशानी है दोस्तों। तो इस तरह के उसके मूड हो जाएगा। मूड जो होगा बहुत ज्यादा हिंसक प्रवृत्ति का हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति भी जिनके चंद्रमा मंगल देव द्वारा पीड़ित रहते हैं और मंगल देव एक अच्छे ग्रह नहीं है आपकी कुंडली में, तो इस व्यक्ति से भी आपको जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। ऐसे व्यक्ति के साथ आप विवाह कर लेती हैं अगर, या आपकी पत्नी इस तरह के स्वभाव की हो जाती हैं, तो फिर वैवाहिक जीवन में एक परेशानी जो है वो खड़ी हो जाती है दोस्तों। और ये परेशानी फिर इतनी जल्दी खत्म भी नहीं हो पाती है। तो ये सब चीजें आपको कुंडली में पहले ही देख लेनी है। अब तीसरा, राहुदेव जब चंद्रमा पर दृष्टि डालते हैं या उनसे युति कर लेते हैं, अभी हम यहाँ पे दृष्टि की बात कर रहे हैं, युति की बात नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये मारने पर भी उतारू हो सकते हैं। किसी का वध कर देना या बहुत ज्यादा हिंसक प्रवृत्ति भी ऐसे लोगों की हो जाती है। धूर्त जिसको आप कहते हैं ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं। और एक चीज यहाँ पे थोड़ी सी पॉजिटिव भी हो जाती है, अगर राहुदेव के साथ चंद्रमा युति कर लेते हैं या राहुदेव पर चंद्रमा दृष्टि भी डाल देते हैं, तो जिसको कहते हैं खुराफाती दिमाग। हालांकि चंद्रमा पीड़ित तो यहाँ अवश्य हो जाएंगे, लेकिन राहुदेव जो हैं एक बहुत ही क्लेवर, जिसको कहते हैं तेज किस्म के ग्रह माने जाते हैं। इनका जो दिमाग है, इनकी जो सोच है वो इतनी तीव्र होती है, इतना इनमें दिमाग होता है। जब ये चंद्रदेव पर अपनी दृष्टि डालते हैं तो चंद्रमा को खराब तो ये अवश्य करते हैं, भ्रमित उसको अवश्य कर देंगे, लेकिन एक खुराफाती दिमाग जिसको कहते हैं। बहुत से बच्चे या बहुत से पुरुष की कुंडलियां जब आप देखते हैं तो उनकी ऐसी प्रवृत्ति होती है दोस्तों। तो ऐसे व्यक्ति जिनकी चंद्रमा पर राहुदेव की दृष्टि रहती है, तो ऐसे व्यक्तियों से भी बहुत सावधानी पूर्वक आपको विवाह करना चाहिए। बाकी कुंडलियों में अच्छे योग देख लेने चाहिए, लग्नेश में कितना बल है या बृहस्पति कितने स्ट्रांग हैं कुंडली में, शुक्र देव कितने बली हैं कुंडली में, उसके बाद ही आप एक फाइनल जो है वो डिसीजन ले दोस्तों। अब चौथा, यहाँ पे आती है बारी केतु देव की। अभी इस पे मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगा विस्तार में कि केतु देव चंद्रदेव की जब युति रहती है तो क्या होता है। अभी थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। केतु देव जब चंद्रदेव पर दृष्टि डाल देते हैं, मैं यहाँ युति की बात नहीं कर रहा हूँ,
तो जब ये इस पे दृष्टि डालते हैं तो व्यक्ति क्या होता है, उसको एक तरह का हीन भावना उसके मन में आ जाती है। हीन भावना मतलब अगर उसकी पत्नी किसी से बात करेगी, अगर वो शादीशुदा है, चंद्रमा केतु आपके एक साथ हैं, जेलसी की भावना, जलन की भावना, और इसके चलते क्या होता है, व्यक्ति जो होता है अपने आप को एक इस तरह मान सकते हैं जैसे सिप्पी होती है, सिप्पी के अंदर अपने आप को घेर लेता है। तो व्यक्ति क्या करता है ऐसे केस में, अपने आप को ऐसा मानता है कि उसके संसार में किसी भी तरह के कोई मित्र नहीं है, कोई उसका हितैषी नहीं है, और वो अपने आप को एक कैद कर लेता है, अपने आप को एक कैदी मान लेता है। और उस कैद में जब वो घिर जाता है तो धीरे धीरे डिप्रेशन उसको घेरने लगता है। और एंड में क्या होता है, इस चीज से, इस कैद से वो कैसे बाहर निकलता है, कैसे वो मुक्त होता है, या तो वो सुसाइड कर लेता है, इतनी उसको डिप्रेशन हो जाती है, या वो अपना सब कुछ छोड़ देता है, अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपने माता पिता, अपना काम, अपना प्रोफेशन सब छोड़ के भगवान यानी स्पिरिचुअल लाइन में चला जाता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ चला जाता है, भगवान का नाम जो है वो ले लेता है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये कुछ अच्छा योग भी बनता है जब केतु चंद्रमा की युति होती है, ये स्पिरिचुअलिज्म की तरफ व्यक्ति को लेके जाता है। लेकिन अगर आप मटेरियलिस्टिक सुख देखेंगे, क्योंकि हम वैवाहिक सुख की बात कर रहे हैं, तो इस व्यक्ति को जो है अपनी फैमिली की जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। तो ऐसे व्यक्ति अगर इस तरह का प्रभाव कुंडली में देखने को मिलता है तो बहुत ध्यान से फिर आपको उनके साथ जीवन भर रहने का जो कदम है वो उठाना है दोस्तों। तो यहाँ तक 4 ग्रह मैंने आपको बता दिए, ये सबसे ज्यादा मेलेफिक माने जाते हैं। इसमें सूर्य देव को मैंने नहीं लिया है, क्योंकि सूर्य देव जो है एक क्रूर ग्रह है, अपना बुरा प्रभाव चंद्रमा पर नहीं डालते हैं, सिर्फ उनमें थोड़ा सा जोश या किसी तरह की एनर्जी दे सकते हैं, लेकिन बुराई किसी तरह से नहीं करते हैं। सूर्य देव राजा है दोस्तों। तो ये 4 महत्वपूर्ण ग्रह हैं, शनिदेव, मंगल देव, राहु देव और केतु देव। इनको आपको बहुत ध्यान से स्टडी कर लेना है। कुंडली में जो रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं, जो नियम मैंने आपको बताए हैं, इन नियमों को आप लगाकर देख सकते हैं। अब चंद्रमा कुंडली में आपके कहीं भी विराजमान है और किसी भी ग्रह का उन पर पाप प्रभाव नहीं है, तो आपको किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। चंद्रमा पर अगर बृहस्पति देव का बहुत ज्यादा शुभ प्रभाव पड़ रहा होगा तो ये आपके लिए एक बहुत ही एक अच्छी बात, जिसको आप कह सकते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। आपने देखा होगा कि 3-4 आपस में 3-4 लोगों का जब झगड़ा हो रहा होता है तो उसमें एक व्यक्ति ऐसा भी होता है जो कहता है कि ठीक है, सब चीजों को छोड़ो, इसको माफ कर दो और चलिए अपने काम पे चलते हैं। तो वैसे व्यक्ति के बृहस्पति और चंद्रदेव में कुछ ना कुछ संबंध अच्छे होते हैं। बृहस्पति की चंद्रदेव पर दृष्टि होती है, तो ये पॉजिटिव चीज है। अगर कुंडली में इस तरह के योग आपको दिखते हैं तो ऐसे व्यक्ति आपके जीवन साथी के रूप में अच्छा समय आपके साथ बिता सकते हैं। यही चंद्रमा अगर शुक्रदेव के प्रभाव में आ जाते हैं, शुक्रदेव से युति भी कर लेते हैं, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बहुत ही फ्रेंडली नेचर के होते हैं, आपके साथ मेल मिलाप से रहेंगे, रोमांटिक बहुत होते हैं और सुंदरता को बहुत लुभाने वाले, सुंदरता के बहुत प्रेमी होते हैं दोस्तों। तो इस तरह के प्रभाव भी अगर कुंडली में देखते हैं तो ये एक पॉजिटिव चीज होती है कुंडली में। अगर बहुत सी चीजें कुंडली में नेगेटिव आपको दिखती हैं या आपको दिख रहा है बहुत सी चीजें कुंडली में खराब हैं, लेकिन ये कुछ अच्छे योग आपको कुंडली में देखते हैं, चंद्रमा पर अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, तो आप उस कुंडली को देख सकते हैं, उस कुंडली को कंसिडर जो है आप कर सकते हैं दोस्तों। अब इसको और आगे सेकंड वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जब चंद्रदेव हर राशि में रहते हैं, 1 से लेकर 10 राशियों के बारे में आपको मैं एक एक करके बताऊंगा। जब चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे तो क्या प्रभाव होगा, वृषभ राशि में रहेंगे तो क्या प्रभाव होगा, इसको 1 या 2 लाइनों में ही मैं आपको बताऊंगा।
और नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि चंद्रदेव के उपाय हमें क्या करने चाहिए। ऐसे कौन से सिंपल उपाय हैं जो चंद्रमा को बल देने के लिए बहुत ही सुचारू रूप से काम करते हैं। कुछ उसमें बीज मंत्र मैं आपको बताऊंगा, कुछ उसमें चंद्र गायत्री मंत्र भी होता है, वो भी आपको मैं बताऊंगा। और किस इष्ट देव की आपको आराधना करनी चाहिए अगर आपके चंद्रमा कुंडली में कमजोर है, वो आपको मैं बताऊंगा। और किस नक्षत्र में है, किस तिथि में आपका जन्म है, तो भी आपको किस आराध्य की पूजा जो है वो करनी चाहिए, जिससे चंद्रमा को आपकी कुंडली में बल मिल सके दोस्तों। तो ये छोटी सी एक वीडियो है, किसी का आग्रह था, हालांकि इस पे पहले भी मेरी वीडियो है कि चंद्रदेव पर कैसा प्रभाव पड़ता है, लेकिन आज थोड़ा मैंने विस्तार से इसमें बता दिया है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आगे जो विवाह का जो सीजन है वो शुरू होने वाला है, तो उसके लिए जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, जो ज्योतिष जानते हैं, उन सबको ये चीज़ बहुत बहुत काम आने वाली है दोस्तों। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। अगली कुछ वीडियोस में इसको सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे और उसमें विस्तार से आपको कुछ और तथ्य बताऊंगा, कुछ और फैक्ट्स बताऊंगा जो आपके बहुत काम आने वाले हैं दोस्तों। जय शनिदेव।